Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in. This is Mitali and I welcome you all in today's session. चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं what we have in our store today. ठीक है, सो पेज नंबर 166 पे वापस हैं. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे खत्म नहीं हो रहे हैं. आई नो दिस काइंड ऑफ बोरिंग बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही सिर्फ रह गए हैं. ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. नाउ दे आर आस्किंग यू द डिस्टिंक्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो इंटेंसिटी को बहुत अलग से हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं करा है, बट नाउ थ्रू दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. मैं आप लोग को समझा देती हूँ. ठीक है, सो लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड. बेसिकली लाउडनेस क्या है, कभी भी कोई आवाज आपको तेज सुनते हो है ना, तो आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि धीरे है, कम, ज्यादा है, क्या है, वो एक क्वालिटी हो गई लाउडनेस. ठीक है, अब इसको मेजरेबल क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं तो हम उसको एम्पलीट्यूड से जज करते हैं. आप ये एक सिर्फ होता है ना कि सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव यानी कि किसी के लिए, जैसे सपोज आपका दोस्त आपसे कुछ बात कर रहा है, ठीक है, या फिर गाने गा रहा है. बाथरूम सिंगर्स होते हैं, आराम से तुम गाने गा रहे हो, बेसुर है या सुर में है वो आपके ऊपर है. लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मैं वो गाना सुन रही हूँ तो मैं बोलती हूँ यार कितना तेज सीख रहा है, क्यों बेसुरा गा रहा है, क्यों गा रहा है, क्या ऐसा आ गया है ना. बट टू सम अदर पर्सन माइट बी उसकी मम्मी, ठीक है, तो बोलेंगे अरे कितना अच्छा मेरा बेटा गाना गा रहा है, बिकॉज माँ वाला फील होता है ना कि हमेशा प्यार ही झलक रहा होता है कुछ भी. तो एक सब्जेक्टिव क्वालिटी है. किसी के लिए कोई आवाज लाउड हो सकती है, दूसरे के लिए वो लाउड नहीं हो. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड से हम एक्चुअल में जज कर पाते हैं कि आवाज तेज है या धीरे है. ये बात हुई लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में. अब इंटेंसिटी क्या करती है. इंटेंसिटी फॉर साउंड वेव इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड. सो बेसिकली इंटेंसिटी आपको बताती है कि एक बार में, है ना, एक यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक सेकेंड में. ये डिटर्मिनेशन आपको, ये डिटरमाइन कौन करता है, इंटेंसिटी. कितनी तेज है, तो कितनी तेज के लिए मुझे उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कितना साउंड एनर्जी क्रॉस करता है एक सेकेंड में, किसको, एक एरिया, यूनिट एरिया को. ठीक है ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को 1 सेकेंड में कितना साउंड एनर्जी क्रॉस करता है उसको हम इंटेंसिटी से जज करते हैं. अब बात क्लियर हो गई. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड. यही मैंने बताया था कि जज आप कैसे करोगे लाउडनेस को, उसके एम्पलीट्यूड से. तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया. ये तो सबके लिए सेम आएगा ना. अगर मैं आपको कोई एक सिचुएशन देती हूँ और आप उसको कैलकुलेट करते हो तो आपका एम्पलीट्यूड और मेरा एम्पलीट्यूड जो भी क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है वो सेम आएगा. लेकिन जब हम कोई अब बात कर रहे हैं तो अगर मैं आपके लिए लाउड हूँ, हो सकता है मैं किसी और के लिए लाउड नहीं हूँ, तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है. ठीक है, तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर भी, इट्स अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी. ठीक है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिसाइड्स द इंटेंसिटी. किसी भी आवाज का, किसी भी साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो उसके इंटेंसिटी को भी डिफाइन करती है, विच इन टर्न इज परसीव्ड बाय द ईयर एज लाउडनेस. ठीक है, सो बेसिकली जब एक एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं, यानी कि इस हिस्से की हम बात करते हैं, तो ये चीज हम किससे, मतलब इट्स एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है इंटेंसिटी को, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी क्रॉस हो पा रहा है. और उसके बाद जब उस आवाज को हम परसीव करते हैं, हम सुनते हैं, तो हम बताते हैं कि इसका लाउडनेस कितना है, वो लाउड था भी या सॉफ्ट था. ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंसिटी और बहुत बारीक लाइन का एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में. तो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को डिस्टिंग्विश कर चुके हैं. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट डू वी हैव, इन विच ऑफ द 3 मीडिया, आपको 3 मीडिया गिवन है जिसमें कि एयर, वाटर और आयरन. आयरन यानी कि कोई भी सॉलिड स्पेस हो गया. ठीक है ना, इन तीनों में से किसमें आपका जो साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि फिक्स टेम्परेचर है, लेकिन किसमें तेजी से साउंड ट्रैवल कर पाएगी. तो वी ऑल नो कि जो साउंड है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, कि मीडियम किस तरीके का है. और एक और चीज हमने सीखी है कि सबसे जो लो आवाज रहती है वो एयर में, फिर
लिक्विड में, है ना, लिक्विड की जगह वाटर भी ले सकते हो जो भी डिफाइंड हो, और फिर सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फास्टेस्ट मूव करेगी वो किस में करेगी, आयरन में करेगी। बहुत सिंपल है, क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर है तो हम भी क्लियर है। यहाँ पर हमने एंड कर दिया है इसको। थोड़े से क्वेश्चंस और रहते हैं बच्चा, तो उसको देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, बाय।